Welcome back, dear students. Today our topic is ruling the countryside. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने रेवेन्यू जमा करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए टैक्स के अलावा अब यहाँ के जितने भी पीजेंट्स थे उनको कुछ क्रॉप्स उगाने पर मजबूर कर दिया। उन क्रॉप्स की डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। उनमें से ही मैंने आपको एक क्रॉप के बारे में बताया था जिसका नाम है इंडिगो। मैंने आपको बताया था ये इंडिगो जो है ये एक क्रॉप है जिससे डाई हासिल होती है, ठीक है, कलर हासिल होता है, ब्लू कलर हासिल होता था, जिससे जो कपड़े वगैरह बनाते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थे वो उसको कलर करने में मदद देता था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बेस्ट कलर देता था, इसलिए यहाँ के जो इंडिगो था ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़मींदारों के साथ साथ, पीजेंट्स के साथ साथ प्लांटर्स भी यहाँ पे बने थे। प्लांटर्स किनको कहते हैं? ब्रिटिश ऑफिशियल्स में से कुछ लोगों ने ज़मींदार बनना पसंद किया, वो ज़मींदार बन गए और ज़मीनें लीज पर ली और फिर उस पर इंडिगो कल्टीवेशन करवाने लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता था। उनको उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉब से ज़्यादा पैसे इसमें मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के ये कल्टीवेशन करनी स्टार्ट की और वो यहाँ पे प्लांटर्स बन गए। अब आज हम इसी इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडिगो कल्टीवेशन जो है ये दो सिस्टम्स में होती थी, एक तो था रॉयल्टी सिस्टम और दूसरा था नीज सिस्टम। नीज सिस्टम में क्या होता था? रॉयल्टी सिस्टम में क्या होता था, जो रॉयल्टी सिस्टम है यहाँ पे डायरेक्टली जितने भी यहाँ के ज़मींदार थे या जितने भी यहाँ के पीजेंट्स थे वो अपने ज़मीनों पे ये कल्टीवेट करते थे, यानी इंडिगो कल्टीवेट करते थे, ठीक है। उसके बाद जो निज कल्टीवेशन है इस पे ये प्लांटर्स के कंट्रोल में होता था। प्लांटर्स मीन यानी इंग्लिशमैन जो थे उनके पास अपनी लैंड नहीं थी, वो तो लैंड लीज पे लेते थे, फिर उस लैंड पे जो मजदूर लगाते थे, पीजेंट्स लगाते थे, तो उनसे वो कल्टीवेशन करते थे और उसका बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो नीज कल्टीवेशन है ये कैसे की जाती थी और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। ये जो नीज प्रॉब्लम जो थी नीज कल्टीवेशन के साथ, सबसे पहले ये थी कि जो प्लांटर्स थे वो अपनी इस लैंड को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लीज पे लेते थे वो, और ये इंडिगो जो है फर्टाइल लैंड्स पे ही कल्टीवेट होती थी, तो इसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए थी। ये मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया। तो फर्टाइल लैंड्स ऑलरेडी जो यहाँ के ज़मींदार थे दूसरे क्रॉप्स के लिए वो इस्तेमाल करते थे, जैसे वीट है, शुगर केन है, राइस है, ठीक है, तो इनको ज़मीन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा क्या था कि जिस जगह पे फर्टाइल ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी अपने, क्योंकि लोग वहीं पे रहते थे जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती थी, उनको जो कल्टीवेशन करने में आसानी होती थी वो ज़मीन के पास ही रहते थे। तो वो ये इलाका जहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स थे वहाँ पे वो डेंसली पॉपुलेटेड थे। तो ये जो प्लांटर्स थे इनको स्कैटर्ड हिसाब से ज़मीनें मिलती थी, यहाँ पे 4 बीघा, किसी और जगह पे 5 बीघा, तो स्कैटर्ड इलाके में। तो ये जो स्कैटर्ड तरीका था इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये कल्टीवेट करना, इस पे बहुत ज़्यादा मजदूर भी इनको लगते थे जो अवेलेबल नहीं थे। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी थी, जो इसका जो हार्वेस्टिंग सीज़न था वो भी कोइंसाइड होता था, जैसे राइस है, वीट है, इन सब से, तो जो मजदूर थे मजदूर भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि इसमें हल चलाना पड़ता था, बहुत बार इसमें हल चलाना पड़ता था, तो उसके लिए इनके पास ये जो फ्लावर्स है, वो ये ब्लॉक कार्ट्स, बाकी चीज़ें वो सारे सब अवेलेबल नहीं थे इनके पास, क्योंकि ये कोइंसाइड बाकी फसलों से होता था। उस वक्त जो यहाँ के पीजेंट्स थे जिनके पास अपने ब्लॉक्स होते थे, जिनके पास अपना फलाव होता था, वो उसके साथ बिजी होते थे। तो इतना अब इनको अगर जितनी ये ज़मीनें, मानो अगर किसी के पास
2 बीघा ज़मीन थी, उसको 2 बार इनको प्लाव करना पड़ता था, यानी 2 बीघा ज़मीन को 4 बार प्लाव करना पड़ता था। अब अगर किसी के पास 10 बीघा होता तो 20 बार उसको, तो इतने सारे अपने पास ब्लॉक्स रखना, इतने सारे अपने पास प्लाउज रखना, ये इनके बस की बात नहीं थी प्लांटर्स की, क्योंकि ये उनका लुकअफ्टर भी करना था। वो ऐसी चीज़ें नहीं थी कि ला के रख देते, उनको लुकअफ्टर भी करना था। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रॉब्लम करती थी, और जो लेबर है उनको मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा इनको मुश्किल हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो निज कल्टीवेशन है इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इनको ज़्यादातर ये ज़मींदारी का उतना ये नहीं था, तो इसलिए ये निज कल्टीवेशन जो है एक फेलियर माना जाता है। तो उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा जो मैंने आपको बताया रॉयल्टी सिस्टम। रॉयल्टी सिस्टम जो है, इसमें जो प्लांटर्स थे ये पीजेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे। उनकी ज़मीनों पर उनको कहते थे कि आपको अपनी ज़मीनों पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ता था। उस कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त सट्टा बोलते थे, ठीक है। तो ये प्रेशराइज करते थे इनको, आपको इतनी ज़मीन पर ये कल्टीवेशन करनी होगी। तो नॉर्मली 25% ज़मीन पर जितनी भी एक प्लांटर के पीजेंट के पास होती, उसके 25% पे उसको ये करना पड़ता था। और उसमें क्या करते थे, ये उनको सीड्स देते थे, ये उनको बाकी मशीनरी जो भी इनको चाहिए थी, ये उनको ड्रिल देते थे, और उनको सीड्स को लगाना, उसका लुक आफ्टर करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये रॉयल्टीज की जिम्मेदारी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो रॉयल्टीज है इनको इसमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि प्लांटर्स या ब्रिटिशर्स जो थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहेंगे, ये जो थे ये अपने ज़्यादा अपना मुनाफा देखते थे, अपना प्रॉफिट देखते थे। इसकी वजह से ये इंडिगो कल्टीवेशन जो ये फेल हो गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो उसको हम इंडिगो रेबिलियन भी कहते हैं या ब्लू रेबिलियन भी कहते हैं, वो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ के ज़मींदारों ने इस पे एहतिजाज किया, या उन्होंने क्या कहते हैं इसे रिवोल्ट किया इनके खिलाफ। वो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।